अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज़। जैसा कि कल हमारे तेलंगाना के डिप्टी सीएम और एनर्जी मिनिस्टर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का जी ने एक आदेश किया है कि एक गाइडलाइंस दिया है कि तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो भी पोल्स पर हैदराबाद सिटी में जितने भी इलेक्ट्रिकल पोल्स है वो इलेक्ट्रिकल पोल्स को जो भी इंटरनेट के केबल्स हो या स्टार के केबल हो, डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के केबल्स हो, उसको इमीडिएट डिमोलिशन किया जाए और निकाल दिया जाए। क्योंकि पिछले 4 दिन में 4 हादसे पेश आए हैदराबाद में, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। J24 न्यूज़ इससे पहले 2-4 महीने पहले ही इसका आगाह कर चुकी थी डिपार्टमेंट को कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जबकि लंगर हाउस चार मीनार में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 10 से 15 लोग का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मुसलसिल J24 न्यूज़ की एक कोशिश थी कि डिप्टी सीएम को और चीफ मिनिस्टर को, इलेक्ट्रिसिटी के सारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया था और J24 न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी बनवाई थी। इसी सिलसिले में पर आज हम अल्लाहपुर में मौजूद है। मैं आपको इससे पहले वीडियोस तेलुगु लैंग्वेज में बताया था पर्वत नगर, विवेकानंद नगर, लक्ष्मी नगर और गायत्री नगर का। उसी तरह अल्लाहपुर में भी देख सकते हैं आप। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को रिप्रेजेंटेशन अल्लाहपुर के सिलसिले में गया था, लेकिन अल्लाहपुर आज भी अल्लाहपुर के पोल्स में देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल पोल्स पे जिस तरह वायर लटके हुए हैं, वो सामने का भी पोल देख सकते हैं आप और उधर के पोल्स भी देख सकते हैं। और खुदा ना खास्ता इसमें एक शॉर्ट सर्किट अगर हो जाएगा तो अभी आने वाला सीजन गणेश निमज्जन का सीजन है, गणेश आएंगे जाएंगे, उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। ऊपर से बारिश की मुसलसिल बारिश हो रही है, तो इस सिलसिले में शॉर्ट सर्किट्स को बचाने की वजह से J24 न्यूज़ इससे पहले भी बचा चुकी है कि ये केबल्स को निकाला जाए। अब फ्रेश ऑर्डर्स आने के मुताबिक अभी तक यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। मेरी बात अभी इलेक्ट्रिसिटी एई से भी हुई है कि वो कह रहे हैं कि आने वाले 2 दिन में सारे डिमोलिश कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह देखेंगे 2 दिन तक वो निकालेंगे या नहीं, लेकिन J24 न्यूज़ जब तक इस काम नहीं होगा, जब तक J24 मुसलसिल लड़ते ही रहेंगे। हमारे साथ नहीं यहाँ पर अल्लाहपुर के न्यू अल्लाहपुर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नसीर साहब। बोलिए सर, कैसा इसका प्रॉब्लम अल्लाहपुर में ये पोल्स लगे हुए वहाँ भी देख रहे हैं आप डिपार्टमेंट को लेके गए ऑलरेडी अब ये J24 वाले अस्सलाम वालेकुम J24 वाले का ऑलरेडी 3-4 महीने पहले हम उनको पूरा फिर के बताए। ये नेट के वैना, ये जो भी वैना जो पोल पे है, या जियो वाला के रहते या कोई भी स्टार वाला के रहते, एक एक पोल पे कम से कम भी बोलो तो उस पे 50-50 100 उनका केबल है उस पे एक एक पोल पे। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी वालों को अगर सर्विस वर्क में अगर स्पार्क हुआ या तो कोई भी पानी पड़े तो वो लोग चल नहीं सकते, वो करना बोले तो लोग कर नहीं सक रहे। हम बहुत दिन से बोल रहे, तो उसके लिए क्या बताना गुजारिश है एमएलए साहब को भी बोले सो है, कारपेंटर मैडम को भी बोले सो है, हमारे ऑलरेडी सीएम साहब को भी बोले सो है, और हमारे पर्सन सी साहब आए थे यहाँ पर, और क्या बोले एससी साहब आए थे, डी साहब आए थे। उनको सबको बोले पोला का प्रॉब्लम है, और हम अगर थोड़े एम्प्टी पोला है वो पोला इलेक्ट्रिसिटी के पोला भी निकालना, और अर्थिंग बराबर नहीं है, इसके तरफ से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा बोल के पर्सन बताता। सी साहब, एससी साहब, पर्सन डी साहब भी आए थे, कारपेंटर मैडम ऑलरेडी हमारे को सभी उन्होंने बोले वहाँ जाके बता बोले तो बताए। उस दिन काम रहने के तरफ से मैडम नहीं आए तो हमारे को बताए पूरी चीज। तो उसके लिए हम बोलने का एक ही मसला है, हमारे को ये पोला के तरफ से क्या हो रहा, हम इलेक्ट्रिक वाले से परमिशन लिए, हम GHMC से परमिशन लिए बोल के लाके जियो वाले पोला डाल दे रहे और नेट के पोला ला के डाल दे रहे, और किसी को बोल रहे नहीं। और वो पोल पे अगर किसी की भी है तो जाने इलेक्ट्रिसिटी वाले काम कैसा करेंगे, उनका सर्विस पर अगर प्रॉब्लम है क्या अगर उनका सर्विस रात में अगर उनका करंट चले गया तो करंट को पोल को चल के करंट नहीं मिला सकता। तो इसके लिए बड़ी मेहरबानी J24 वाले की ऑलरेडी इससे पहले 3 महीने 4 महीने पहले तुम्हारे को फिर के पूरा बताए, हम इलेक्ट्रिसिटी वालों को भी बताए, GHMC वालों को बताए, एमएलए साहब को भी बोले सो, कारपेंटर मैडम को भी बोले, कारपेंटर मैडम भी दे गए, मैडम भी ऑलरेडी जियो वाले को बोले, नेट सबको बोले, पर काम नहीं हो रहा। अब कल जो सीएम साहब, कल डिप्टी सीएम साहब ये है, उन्होंने इलेक्ट्रिक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के तरफ से 3 हादसे सिटी में होने के तरफ से उन्हें इमीडिएटली ऑर्डर दिए, ये जान भी है, ये पूरे निकाल देना बोल के। अभी अल्लाहपुर में हमारे कहने चालू नहीं हुआ, अभी लक्ष्मी नगर कर रहे हैं, लक्ष्मी नगर में यही साहब से भी बात करा, अभी
बात कर दे ऐसा बोले, कल से लगाते बोल के बोले अल्लाहपुर में हमारे को बहुत मुश्किल है। और ऑलरेडी हमारे को एमटी पोला पोला भी है, पोला डालने का है, वो पोला पुराने पोला डिसमेंटल करके नए पोला को केबल खींचने का है। उसके तरफ से आने वाला महीना सितंबर का महीना है। करंट क्या है बोले तो हम जाने के तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा। ये नेट के वगैरह कट करते इलेक्ट्रिसिटी वाले साहब लोगों से, सी साहब ऑलरेडी काम, एससी साहब, डी साहब, हमारे यही साहब, एडी सब लोग आए देखे तो जरा पानी कमी होने काम करते बोल के बोले, वो जल्द से जल्द वो काम करे तो बड़ी मेहरबानी। अभी जब भी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट AGSP-DCL जो भी है आने के बाद में इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के केबल निकालने बाद में आप उनको हेल्प करेंगे, आप उनके साथ 100% हमारे लोकल से क्या होता हम बिल्कुल निकालेंगे। हमको घर वाले को कई बार घर के पास से हट गया, घर वाले कोई ये नहीं है। हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी रहते, GHMC रहते, तो कोई भी रहने तो बिल्कुल हम साथ ठहर के हमारे को प्रॉब्लम खत्म होना। वो प्रॉब्लम जब तक नहीं खत्म होगा तो क्या है बोले तो बहुत प्रॉब्लम है, चढ़ नहीं सक रहे इलेक्ट्रिसिटी वाले। करंट क्या बोलता मानो वो आप देखो, ये पुल पे देखो कितने सर्विस वाले आए, इस पे कैसा चढ़ेंगे उन लोग, कैसा सर्विस वाले मिलेंगे, कितना है देखो यहाँ पुल पे देखो, ये देखो कितना छोड़े पूरे हो रहा है। कई वक्त हम बोले ऑब्जेक्शन करे भी दोनों बोल रहे, हम GHMC से परमिशन दिए, इलेक्ट्रिसिटी तो परमिशन दिए बोल के खींचते रहे, ऐसा काम कर दे। हमारे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी वाले बोले दोनों बोल रहे हमारी बात भी नहीं सुन रहे बोल के कल CM डिप्टी CM साहब जो भी कल इसके बारे में जो उन्होंने दिए कल ऑर्डर, बहुत उनका शुक्रिया कीमत है। ये जल्द से जल्द ये पूरा काम खत्म हो। तो देख रहे हैं कि न्यू अल्लाहपुर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैयद नसीर साहब ने ये कहा है कि मुसलसल काफ़ी परेशानी हो रही है इस केबल्स की वजह से। जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल वर्क किसी के घर में से अगर इलेक्ट्रिकल करंट चले जाता है तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले आके पोल पे चढ़ने के लिए भी काफ़ी मुसलसल मुश्किल हो रही है उनको, उनका केबल कौन सा ये भी जांच नहीं कर सक रहे। इसलिए जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अल्लाहपुर को आएंगी तो अल्लाहपुर की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा इसको डिमोलिशन करने के लिए। और मैं आपके यहाँ के रहने वालों से भी गुजारिश ये करता हूँ कि थोड़े लोग इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि भाई हमारे पास इंटरनेट नहीं आ रहा, हमारे पास टीवी नहीं आ रही, हमारा इंटरनेट कनेक्शन चले गया बोलकर। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपको प्रॉब्लम 1 दिन 2 दिन 3 दिन की होगी, 3 दिन के बाद तो आपके पास इंटरनेट आएगा, लेकिन इसकी वजह से आने वाले प्रॉब्लम्स, होने वाले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होंगे उससे कंपेयर करेंगे। तो आप भी हेल्प करिए, डिपार्टमेंट को सहकार कीजिए, सपोर्ट करिए ये निकालने में, और एक फ्रेश अल्लाहपुर, अच्छा अल्लाहपुर बनाइए। आप सब, हमारे अल्लाहपुर के लीडर साहब भी यही कह रहे हैं कि जो भी डिप्टी CM साहब कल ऐलान किया गया है इसको निकालने के, उसलिए वो बहुत खुश है और सारे लोग इसलिए इसके लिए खुश है। और GHMC डिपार्टमेंट को भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, जब कभी भी ये पोल्स के वायर्स निकाल को नीचे फेंका जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले, उसको लिफ्ट करने के लिए GHMC डिपार्टमेंट नहीं आ रही। मेरी बात हुई अभी यही साहब से, तो यही साहब बोले कि मैं GHMC को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन अभी वहाँ गायत्री नगर, पर्वत नगर, लक्ष्मी नगर में देखा गया तो वो वायर्स केबल्स रोड पे ही, उसके वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। मेरी जोनल कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब मूसापेट एंड जोनल कमिश्नर साहब कुकटपल्ली से भी गुजारिश है कि इस केबल्स को लिफ्ट करिए, एक्सीडेंट्स को रोकिए। और J24 न्यूज़ पहला रिप्रेजेंटेशन अल्लाहपुर से दिया गया था इस केबल्स को निकालने के लिए। जब तक कि अल्लाहपुर में पूरे मुसलसल केबल्स नहीं जाएंगे, जब तक के लिए J24 न्यूज़ ये सबके सपोर्ट से आगे बढ़ते ही रहेंगे, इसके ऊपर लड़ते ही रहेंगे। देखते रहिए J24 न्यूज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।